वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम देखने वाले, कल संडे था और संडे को अपनी रिवीजन क्लास होती है जो अपनी कल नहीं हो पाई थी साथियों। तो आज हम रिवीजन कर रहे हैं 1 से लेकर 10 नवंबर तक जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनका हम फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। और कल से अपनी जो 11 व 12 नवंबर की क्लास है वो होने वाली है। तो आज हम रिवीजन कर लेते हैं 1 से लेकर 10 नवंबर और वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से। तो फटाफट रिवीजन और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जो राजस्थान स्टडी नंबर 1 इसको ज्वाइन करना न भूलें साथियों। और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू शरणार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो ये साथियों राजस्थान में है, वो इसकी शुरुआत की गई है। और इस हिंदू शरणार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना के तहत है वो साथियों, आपको ध्यान रखना, कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को है वो यहाँ पर छात्रवृत्ति दी जाएगी, याद रखना। और इसमें 6 से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों को वो 4000 रुपये दिए जाएंगे और 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को 5000 रुपये है वो दिए जाएंगे। मुख्य यहाँ पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है इस छात्रवृत्ति योजना की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एम्स जोधपुर की ड्रोन डिलीवरी सेवा का सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर आबू रोड में वर्चुअल उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने है वो यहाँ पर वर्चुअल उद्घाटन किया है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो यह ड्रोन डिलीवरी यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह रोकथाम के लिए जस्टिस डी एस तेवटिया स्मृति नेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? तो डॉक्टर कृति भारती को है वो जस्टिस डी.एस. तेवटिया स्मृति नेशनल अवार्ड है वो सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की परामर्श समिति का सदस्य किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर मन्ना लाल रावत ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। कैलाश चंद्र मीणा आपको पता है आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और राजेंद्र प्रसाद है वो क्या है भाई, महाधिवक्ता है राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की शासी परिषद समिति का सदस्य किसे बनाया गया है? तो ये डॉक्टर जालिम सिंह रावलौत को बनाया गया है। तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 10 अक्टूबर 2024 तक राजस्थान की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो राजस्थान की जो 10 अक्टूबर 2024 तक की अगर मैं बात करूं तो 29.98 गीगावाट यानी 29.98 गीगावाट, जिसके साथ अगर मैं बात करूं तो अक्षय ऊर्जा के अंदर पूरे भारत में राजस्थान 1 नंबर पर है, याद रखना। 2 नंबर पर है वो 29.52 गीगावाट के साथ गुजरात आता है और पहले नंबर पर राजस्थान आता है अक्षय ऊर्जा के अंदर। ये अपने को ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वां राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उदयपुर के अंदर है वो 15वां राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मेलन का आयोजन वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 तक प्रधानमंत्री सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना के तहत कितने घरों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं? तो 15,085 जो घरों पर है वो निःशुल्क बिजली योजना के तहत, कौन सी? प्रधानमंत्री सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना के तहत है वो 15,085 घरों पर है वो सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। आज से ये भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का संबंध किससे है? तो सौर ऊर्जा से है, सोलर पैनल से है, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना है वो जयपुर जिले के अंदर है वो यहाँ पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 43वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर फ्री पिस्टल में अंशुल चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो अंशुल चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। किसके अंदर जीता है? 43वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में। और किस में? तो 50 मीटर फ्री पिस्टल के अंदर। तो यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि अंशुल चौधरी का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से इनका खेल है, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन भी स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान के छठे टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी प्रदान की है? तो छठे टाइगर रिजर्व के रूप में है वो अपना कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है, जो राजस्थान का छठा टाइगर रिजर्व के रूप में इसको मान्यता प्रदान कर दी गई है। याद रखना, राजस्थान के ये 5 जिलों के अंदर है वो साथियों इसका क्षेत्रफल रहेगा और इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो याद रखना। अब राजस्थान में 6 हो गए, तो पहला कौन सा है? पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान का पहला, जो 1973 के अंदर है, वो पहली बाघ परियोजना है साथियों राजस्थान की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी, फिर धौलपुर करौली, अब ये छठा है वो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संग्रिया और शार्दुल शहर विधानसभा सीट से विधायक व पूर्व मंत्री रहे का निधन हुआ है। तो याद रखना, संग्रिया व शार्दुल शहर विधानसभा सीट से गुरजन सिंह बराड़, जो साथियों इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, याद रखना। भाजपा के ये कद्दावर नेता थे और इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। इसके अलावा मैं बता दूं गुरमीत सिंह कुन्नर, ये याद रखना, जो अपना विधानसभा चुनाव थे उसमें है वो कांग्रेस से प्रत्याशी थे और विधानसभा चुनाव के दौरान इनका निधन हो गया था साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कमला बेनीवाल की, तो राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री और राजस्थान की पहली महिला मंत्री साथियों, ये जो कमला बेनीवाल थी इनका भी हाल में क्या हो गया? निधन हो गया है 2024 के अंदर ही, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोरीर गांव झुंझुनू से इनका संबंध था। और अमृतलाल मीणा जो भाजपा के नेता थे साथियों, विधायक थे, इनका भी क्या हो गया? हाल में निधन हो गया। सलूम्बर से ये विधायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस नेटवर्क में भारत के लिए शांति राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सिद्धि जोरी को है वो इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस नेटवर्क में भारत के लिए शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। नीरू यादव जो हॉकी वाली सरपंच के नाम से फेमस है, लांबी अहिर गांव झुंझुनू की रहने वाली साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर कृति भारती, जिनको पिछले 2023 के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन चैंपियन अवार्ड दिया गया था और ग्लोबल ह्यूमन, और इस बार अगर बात करें तो बाल विवाह के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? वासुदेव देवनानी ने, जो राजस्थान विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसके अलावा मदन दिलावर, ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। मदन राठौड़ राजस्थान से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हैं। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं और वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं और ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। दोनों ही राजस्थान से संबंध आता है। ओम बिरला कोटा बूंदी से सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ की मोनिका सुराण ने कौन सा पदक जीता है? तो मोनिका सुराण ने कांस्य पदक जीता है, याद रखना। कुश्ती इनका खेल है, तो हनुमानगढ़ जिला है, कुश्ती इनका खेल है। मोनिका सुराण ने जीता कांस्य पदक अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 6 नवंबर 2024 को एजुकेशन प्री समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर के अंदर है वो एजुकेशन प्री समिट का आयोजन 6 नवंबर को किया गया, जिसका यहाँ पर उद्घाटन या शुभारंभ वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा है वो किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान का पहला एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजस्थान का पहला एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स जोधपुर के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जनवरी 2025 को 17वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस थीम के साथ किया जाएगा? तो सिनेमैटिक ओलंपिक थीम के साथ है वो किया जाएगा 17वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित सऊदी बिल्ड 2024 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया है?
तो ये साथियों के विश्नोई ने किया है साथियों, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो राजस्थान के राज्य मंत्री वर्तमान में हैं ऊर्जा एवं उस क्षेत्र के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर हजारों वर्ष पुराने पांडवों के गुफा शैल चित्र मिले हैं? तो ये कांठल प्रतापगढ़ से पांडवों के गुफा शैल चित्र मिले हैं, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कांठल अभी हाल ही में चर्चा में, वैसे कांठल प्रतापगढ़ चर्चा में वैसे भी रहता है अपने ज्योग्राफी की दृष्टि से राजस्थान की जीके के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 7वां राजा रवि वर्मा सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जयप्रकाश लखीवाल को। जयप्रकाश लखीवाल को 7वां राजा रवि वर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर आपसे नाम आया हुकुमचंद चौधरी, याद रखना, इनको हाल ही में 2024 का राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये बीकानेर के आते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान पुलिस के द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए 11 से 16 नवंबर तक प्रदेश में कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो प्रदेश के अंदर 11 से जो 16 नवंबर तक है वो ऑपरेशन लाडली अभियान है, वो चलाया जा रहा बाल विवाह को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा 11 से लेकर 16 नवंबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के द्वारा राजस्थान स्टूडियो को सांस्कृतिक विविधता के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड है वो साथियों, याद रखना, दिया गया है। जबकि जस्टिस DS तेवतिया स्मृति नेशनल अवार्ड है वो डॉक्टर कीर्ति भारती को दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि जयप्रकाश लखीवाल को 7वां राजा रवि वर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ पीस नेटवर्क में भारत के लिए शांति राजदूत के रूप में सिद्धि जोरी को है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नीति आयोग के द्वारा राजस्थान के किस ब्लॉक में 6 से 20 नवंबर तक जल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो जल उत्सव का आयोजन है वो 6 से 20 नवंबर के बीच में जो अपना किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है? संगरिया हनुमानगढ़ में जल उत्सव का आयोजन नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग की मैंने अच्छे से चर्चा कर दी साथियों, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होते हैं और इसके अलावा उपाध्यक्ष, इसके प्रथम उपाध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया, ये नाम मत भूलना भाई, अरविंद पनगड़िया थे। और वर्तमान में सुमन बेरी है, याद रखना। और नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग को समाप्त करने के बाद में की गई, योजना आयोग के स्थान पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, केंद्र सरकार के द्वारा किस संस्थान की हीरक जयंती पर 60 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा? तो ये बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी की जो हीरक जयंती पर है वो 60 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। इनकी जो मतलब अगर बात करें जयंती पर है वो कौन आए थे? इसरो के चेयरमैन आए थे साथियों, याद रखना कल। और यहाँ पर इसरो के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताना है, देखते हैं किस किस को याद है, कौन डेली अच्छे से मेहनत कर रहा है, देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार व राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश के कितने सरकारी स्कूलों में जागृति आंगन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? तो 100 विद्यालयों के अंदर है वो जागृति आंगन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, चीन में आयोजित ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में तनिष्का पटवा ने कौन सा पदक जीता? ये पटवा भाई याद रखना, तनिष्का पटवा ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। कयाइन इनका खेल है, उदयपुर इनका जिला है। और यह तनिष्का पटवा जिन्होंने कांस्य पदक जीता है ड्रैगन बोट वर्ल्ड कप में। तो ये था हमारा आज का सेशन। 1 से लेकर 10 नवंबर तक हमने अच्छे से है वो क्वेश्चनों का रिवीजन कर लिया है साथियों। इससे बाहर नए तो आपसे पूछा जाएगा और नए क्वेश्चन आएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। टेलीग्राम पर खास तौर पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको प्रत्येक PDF है वो क्लास की मिल जाएगी। इंस्टाग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1, इन सभी की आपको है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। आप सर्च करके भी है वो आप अपने फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।